मूवी की कहानी यह है कि मूवी की शुरुआत में हमें एल्ट्रा की ज़मीन दिखाई जाती है जिसे इंसान, एल्स, दानव और ड्रैगन ने आपस में बांट लिया था। कई साल पहले इंसान और एल्स ने मिलकर दानव और ड्रैगन को अंधेरे पहाड़ों में भेज दिया था, लेकिन बदले की आग और बुरी शक्ति एक हीरे में समा गई और वो हीरा एक काले ड्रैगन के पास है। अंधेरे पहाड़ों में ड्रैगन के जगने का इंतजार था, लेकिन इंसान और एल्स इस खतरे से अनजान थे और आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद हमें एल्स की राजकुमारी नीलविन को दिखाया जाता है, जिसे ड्रैगन के जगने का एहसास था। उसका मानना था कि अगर इस खतरे से निपटना है तो सब कुछ भुलाकर इंसान और एल्स को मिलकर ड्रैगन और दानव को हराना होगा। वहीं पर राजकुमारी एलिना उन पर हमला करती है और वो कहती है, जल्द ही एल्ट्रा पर मेरा राज होगा, एल्स की हुकूमत का वक्त आ चुका है। अगले सीन में हमें लैम्बर नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। वहीं पर कुछ दानव इंसानों को खाने के लिए ढूंढ रहे थे। लैम्बर भी वहीं पर गिर जाता है और दानव उसे खाने की कोशिश करते हैं। वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक जगह पर जाकर उसे घेर लेते हैं। वहीं पर ऊपर से एक लोहे का चेन आता है जिसके आगे एक एरो बना हुआ होता है और उन दानवों को मारने लगता है। लैम्बर उस चैन को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर एक जादुई शिप में पहुंच जाता है। वहीं पर हमें एक बर्नेक नाम के आदमी को दिखाया जाता है और उसी ने लैम्बर की जान बचाई होती है। वो लैम्बर को कहता है कि अगर तुमने मुझे एक बार में ही हरा दिया तो मैं तुम्हें असली तलवार ला कर दूंगा। लैम्बर उसे किसी तरह एक बार हरा देता है। बर्नेक उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखे से हराया है। लैम्बर कहता है, चाहे जैसे भी हो, मैं आपको हरा दिया, आप मुझे असली तलवार देनी होगी। यहीं पर हमें गेरांट और उसकी बहन एजेंटा को दिखाया जाता है। वो दोनों ड्रैगन होते हैं और अपनी असलियत सबसे छुपा कर रखते हैं। दूसरी तरफ नेलविन महाराज को नक्शे के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि काला ड्रैगन जागने वाला है और हम इंसान और एल्स मिलकर ड्रैगन को हरा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्नेक लैम्बर के लिए तलवार बनवा रहा होता है। तभी लैम्बर लिया नाम की एक एल्स से टकरा जाता है। लिया उसे एक थप्पड़ मार देती है। लैम्बर उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद लैम्बर उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी बहुत सारे दानव आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर उनसे लड़ाई करने लगते हैं। वहीं पर गेरांट और एजेंटा भी आ जाते हैं और वो दानवों को मारने लगते हैं। फिर बचे हुए दानवों को कैदी बना लिया जाता है। अगले सीन में वेल्सीकोड महाराज को बताता है कि ये बात सच है, काला ड्रैगन जागने वाला है। अब वक्त आ चुका है एल्ट्रा को एक होने का। महाराज भी उनकी सेना और एल्स की सेना को तैयार होने का कहते हैं। वेल्सीकोड ड्रैगन को खत्म करने के बाद उस हीरे को पाकर एल्ट्रा का राजा बनना चाहता था। फिर एलेना भी उसे उकसाने लगती है कि हीरे को पाकर तुम एल्ट्रा के शक्तिशाली राजा बन सकते हो। असल में एलिना एल्ट्रा पर कब्जा करना चाहती थी और वेल्सीकोड के जरिए हीरा खुद हासिल करना चाहती थी। वेल्सीकोड उसकी बातों में आकर महाराज को जाकर मार देता है। अगले सीन में सभी बर्नेक के शिप में जा रहे होते हैं। तभी उन पर बिजली गिरती है और उनका शिप टूट कर नीचे गिर जाता है। फिर उन्हें पैदल चलना पड़ता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वो सभी बर्फ के माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं और उसके अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। गेरांट को एक निशान दिखाई देता है और वो उसके जरिए वहां का रास्ता खोल देता है। उसके अंदर जाने के बाद उनके ऊपर बहुत सारे ड्रैगन हमला कर देते हैं और ऊपर से बर्फ की चट्टानें गिरने लगती हैं। ये लोग किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद वहीं पर दानव और उन सब के दरमियान लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई में लैम्बर को एक दानव पकड़ लेता है। लिया उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी दूसरा मॉन्स्टर लिया पर हमला कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ गेरांट एक ड्रैगन में बदलकर मॉन्स्टर को मारने लगता है और सभी को उसके ड्रैगन होने के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद काला ड्रैगन जाग जाता है। गेरांट उससे लड़ाई करने लगता है और लैम्बर भी उसके साथ मिलकर ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो दोनों हीरे को ड्रैगन से निकाल लेते हैं और ड्रैगन को हरा देते हैं। फिर लैम्बर गेरांट से हीरा मांगता है ताकि वो लिया की जान बचा सके। गेरांट उसे अपना डायमंड दे देता है। फिर गेरांट वेल्सीकोड को हीरा देकर उसे डिस्ट्रॉय करने का कहता है, पर वेल्सीकोड ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एल्ट्रा पर राज करना चाहता था। फिर वो गेरांट को मारने वाला होता है कि लैम्बर उसे बचा लेता है, लेकिन वेल्सीकोड हीरा काबू कर लेता है और एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। फिर लैम्बर और उसके बीच लड़ाई होती है। वहीं पर लिया का एरो उसे पीछे से मार देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिया फिर से जिंदा हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एल्ट्रा अब सेफ था। आखिर में हम देखते हैं कि वो डायमंड एलिना के हाथ में होता है और यहीं पर इस मूवी के पहले पार्ट का एंड हो जाता है। दूसरे पार्ट की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।